हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का जून महीना आपका लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ये आपका लव रीडिंग होने जा रहा है एंड लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो आप, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका धर्म, जाति, जेंडर कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, पॉजिटिव रहे एंड फोकस, ध्यान यहाँ पर रखिए रीडिंग के ऊपर। ठीक है, सो देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, वाओ, एंड यहाँ पर द सन, ओह माय गॉड, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ wands, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ wands। आप तो यार शादी के पीछे भाग रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके मन में किसी इंसान को लेकर बेहद ज़्यादा डीप फीलिंग्स ऑलरेडी आ चुका है। उस इंसान को लेकर हो सकता है कि सपने वपने भी देख रहे हो। किसी इंसान को अभी अपना बनाना चाहते हो, परमानेंटली अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहते हो। अभी आपसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब ऑलरेडी बुन चुके हो, फ्यूचर देख चुके हो किसी इंसान के साथ। तो उस इंसान के साथ ओवरऑल कहीं ना कहीं आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो अपकमिंग टाइम में, परमानेंट तरीके से। ठीक है, फैमिली को भी कुछ लोग इन्वॉल्व करने वाले हैं इस टाइम पर कि नहीं बहुत हो गया, खुद से और ज़्यादा मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, चलो फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं। मम्मी पापा को हो सकता है कि बता दो कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ एंड आप देखो उनके घर में प्रपोज़ल ले जाकर कि वो लोग क्या कहते हैं। सो लाइक दैट, ओके। सो यस, यहाँ पर दिख रही है मुझे लियो की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसिस लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, ओके, एरीज की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, बहुत कम जेमिनाई की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो लाइक दैट, देखो जून महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है, फर्स्ट वीक में ही दिख रही है मुझे कि सेल्फ लव के ऊपर आप बहुत हद तक फोकस करने वाले हो, क्योंकि आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने वाले हो। किसी इंसान के बिहेवियर से, बातों से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है या फिर लगने वाला है एंड इसी वजह से आप घर में बैठते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं उस इंसान से आप भागते फिरोगे, उस इंसान को अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, या फिर हो सकता है कि रास्ते में कहीं पर वो इंसान आपको दूर से दिख जाए तो आप अलग रास्ता पकड़ लोगे। सो लाइक दैट, उस इंसान का सामना इस टाइम पर आप एकदम से नहीं करना चाहोगे। वीक के स्टार्टिंग में दिख रही है एंड आप उनके साथ ना मैसेज के थ्रू ना कॉल के थ्रू बात नहीं करना चाहोगे। पिछले की चीज़ें में जो भी हुआ है आप सब कुछ भुलाकर एक नया शुरुआत करने के बारे में सोचोगे कि नहीं, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, इस इंसान से अभी डिटैच रहना ही बेहतर है मेरे लिए। सो यस, बट यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि आप जितना डिटैच रहोगे उतना ही कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ, दिल के साथ आपका दिल का कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होता जाएगा और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जितना इस टाइम पर, इस हफ्ते में जितना डिटैच रहोगे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चीज़ें जा रहा है, चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो ब्रिज है ये कहीं ना कहीं टूट रहा है, नहीं, ये ब्रिज तैयार हो रहा है। आप कहीं ना कहीं इल्यूशन के अंदर हो कि इस इंसान के दिल में ऑलरेडी आपसे ब्रिज कनेक्ट हो चुका है, आप दोनों का सोल ऑलरेडी मीट करते हैं, सोल पार्टनर हो आप दोनों, आप गलत हो। ये चीज़ होगा आने वाले टाइम में। आपका इल्यूशन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के रूप में सच होती हुई दिख रही है। ठीक है, ये जो डिटैचमेंट है आपके साथ, ये और ज़्यादा इस पुल को स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप दोनों का दिल कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इस इंसान की तरफ से इस टाइम पर कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपके पास आती हुई दिख रही हैं। आप जितना भागोगे वो इंसान आपके पीछे और ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, एंड देखो आप तो सोच रहे हो कि नहीं नेगेटिव हो रहा है एंड होगा पॉजिटिव, ये चीज़ दिख रही है। एंड सेकेंड वीक के लिए आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों मिलकर थोड़ा बहुत झगड़ो, बट ओवरऑल कम्युनिकेशन होगा। आप दोनों टक्कर के लव पार्टनर्स दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख सकते हो। सोल पार्टनर तो हो बट टक्कर के हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक झगड़ा कर रहा है एंड दूजा माफ़ कर रहा है, वो भी झगड़ा करेगा। आप जितना पावरफुल हो वो भी उतना ही पावरफुल है, मेंटली, फिज़िकली। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। यस, बट आप कहीं ना कहीं प्यार उनसे कुछ ज़्यादा ही करते हो, ये चीज़ दिख रही है। ओके,
देखो आपको एक चीज़ लगेगा सेकेंड वीक में आते आते कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आप गलत हो। आप हमेशा अपने लाइफ के गुड चीज़ों को मैसअप कर देते हो। आपको देन रियलाइज़ होगा कि ये इंसान इतना मेरे पीछे भाग रहे, इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाना, इतना ज़्यादा कष्ट उनको देना ठीक नहीं हुआ। ये इंसान इस टाइम पर हो सकता है बहुत बार कॉल करे, टेक्स्ट करे एंड आप नहीं उठाओगे, देन बाद में जाकर आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है कि उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ देना शायद उचित नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। ऐसा एक गम आपके पास रहेगा सेकेंड वीक में, क्योंकि आप करना चाहते थे कुछ और एंड होगा कुछ और। आप गुस्सा कर रहे थे कहीं ना कहीं खुद के ऊपर, बट ये इंसान हर्ट हो रहे थे। तो ये इंसान हो सकता है कि इस टाइम पर रो दे आपके वजह से, एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए कि आपकी वजह से ये इंसान रो रहे हैं। तो देन डेफिनेटली आप कुछ अलग प्लान करके बैठे रहोगे एंड हो जाएगा कुछ और। तो इसके दौरान कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा बहुत गिल्ट तो आ जाएगा, बट ओवरऑल चीज़ें ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख सकते हो। आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगा, रियूनियन दिख रही है, आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे का हाथ बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, देखो इंसान तो बहुत कुछ चाहता है करने को, बट होता वही है जो डिवाइन चाहता है, ईश्वर चाहता है। ठीक है, सो यस, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत गहरा है। ये आप दोनों अभी तक समझ नहीं पाए हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है थर्ड वीक में ओवरऑल चीज़ें क्लियर होने वाला है। आप दोनों का रिलेशन एक्चुअल में क्या है, आप दोनों किस स्टेट पे खड़े हो। एक्चुअल में ये इंसान आपका दोस्त है, प्यार है, रिलेशनशिप में है, आप दोनों क्या चल क्या रहा है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है आप दोनों के अंदर। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपको पजल कर रहा था, कंफ्यूज कर रहा था, तो उस चीज़ का आंसर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है बहुत पॉजिटिव वे में। आप दोनों के बीच में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो कहीं ना कहीं फिनिश्ड होने वाला है। मतलब कि क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन, पॉजिटिविटी यहाँ पर आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। आपके लव लाइफ के साइड से चीज़ें डिस्कस करते हुए आप दोनों रिजॉल्व करने वाले हो, ठीक करने वाले हो। एक दूसरे से बहुत सारे बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम्स को इस टाइम पर शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। एंड सिर्फ लव लाइफ का प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने वाले हो कि मेरे लाइफ में ये दिक्कतें, परेशानियाँ हैं एंड क्या करा जाए, क्या किया जाए। सो लाइक दैट। ओके, सो हर एक साइड से सपोर्ट, हेल्प आप दोनों एक दूसरे को करने वाले हो। सो ओवरऑल आपके लव लाइफ के साइड से ये थर्ड वीक बहुत ज़्यादा शानदार गुजरने वाला है। द सन आ चुका है, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओवरऑल एकदम से मेमोरी क्रिएट करेगा, एक गुड मेमोरी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है ये थर्ड वीक। ठीक है, सो बहुत सारा बातें, बहुत जगहों पर घूमने जाना, एक साथ मिलकर बहुत सारा काम करना, बहुत टाइम का कोई ख्वाहिश एक झटके में पूरा हो जाना, कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाना, ये चीज़ दिख रही है आपके साइड से। ओके, यस। एंड फोर्थ वीक के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यस, देखो फोर्थ वीक में आपका स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा रहेगा कि आपको पता होगा कि आप बहुत अच्छे भाग सकते हो, बहुत अच्छा एक रनर हो। जब भी आपको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगता है आप वहाँ से भाग जाते हो, वो चाहे करियर के साइड से हो या फिर लव लाइफ के साइड से हो। लाइफ में आपका ये एक्सपीरियंस है, जब भी आपको कहीं पर कुछ चीज़ें हर्ट दिखा है, जब भी आपको लगा है कि नहीं ये मामला मैं ठीक नहीं कर सकता या फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन रहा है, आप वहाँ से जस्ट भाग जाते हो उस सिचुएशन से कि मुझे ये झंझट अपने सर पे नहीं चाहिए, मुझे इस चीज़ से दूर रहना है, मुझे फ्री रहना है। ठीक है, सो लाइक दैट। तो इस बार आप नहीं भागने वाले हो। लव लाइफ के साइड से इस इंसान के साथ चाहे कोई भी मसला क्रिएट हो जाए, इस बार आप एकदम से स्ट्रॉन्ग होल्ड एकदम से रखने वाले हो एंड फैमिली के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है कि लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ आए या फिर इस टाइम पर डिस्कस करते टाइम ये इंसान, मतलब कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, ये इंसान आपको कुछ ऐसा कहे जिसके दौरान आपके दिमाग में थोड़ा बहुत टेंशन क्रिएट हो जाए, परेशानियां क्रिएट हो जाए। बट ओवरऑल आप इस परेशानियों से भागने नहीं वाले हो, उल्टा इस परेशानी का हल ढूंढने वाले हो एंड बहुत अच्छे से सपोर्टिव वे में, हेल्पिंग वे में उस इंसान के साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे हो, उस इंसान के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो यस, ये चीज़ दिख रही है। सो आपका जो ये महीना है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा गुड दिखाई दे रही है मुझे। कहने को तो सुनने में ऐसा आया है, बट जब आप इस महीने से गुजरोगे ना तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होने वाला है, ये वाइब्स मुझे मिल रही है।
ठीक है। सो बहुत कुछ चीज़ें इस महीने में आप लव लाइफ के साइड से रियलाइज़ भी करने वाले हो, सीखने वाले हो। डिवाइन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है कि बेटा हमेशा आप जो चाहोगे वो नहीं होने वाला है। डिवाइन जो चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग भी कुछ उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा आपको। एंड ये कहीं ना कहीं अच्छे चीज़ तक ही, अच्छे डेस्टिनी तक ही आपको पहुंचाएगा। ये बात भी आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है क्यूरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।